एक बात पूछना चाहूँगा आसिम मुनीर से कि ये जो स्नैपर भेजे गए थे ये किसको मारने के लिए भेजे गए थे? ये कौन थे? क्या हम लोग इंडियन कोई इसराइली थे या हम लोग कौन थे? क्यों डायरेक्ट स्नैपर चुन चुन के किसको मारने के लिए भेजे गए थे? और वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं सारी सामने कि वो जिन जिन बिल्डिंगों पे बैठा, और इनकी इतनी बेअक्ली देखें कि उनको फिर भी इन्होंने पहना क्या दी, फौज की वर्दी। और भाई किसी को खड़ा करना है तो क्या पाक फौज को बदनाम करने लगे हो? मुझे तो शुएब साहब हमारे जनरल रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा था मुझे लगता है कि ये किसी टास्क पे हैं कि ये जो काम करने जा रहे हैं ये किसी गैर मुल्क की एजेंडे पे हैं कि ये इस तरफ काम किए जा रहे हैं। और फिर कह रहा हूँ नज़रिया ना हटा है ना हटेगा, अपनी जान देंगे, अपने बच्चों की जान देंगे, इमरान खान के नज़रिए से एक आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। नज़रिए को ना कोई आज तक मार सका है और ना कोई मार सकेगा। मौला हुसैन से पकड़ूं शहादत की बात तो शहादतें देने वाले ज़िंदा रहते हैं, और जो उनको मारा करते हैं उनको वो भी ज़िंदा रहते हैं किसी सूरत में, मगर वो लानत की सूरत में। और इन्होंने हमारा अभी तो कोई गिनती नहीं आ रही, मुबैना तौर पे मैं कहूँगा क्योंकि मैं वहाँ था, तो कम अज़ कम मैं कहता हूँ सैकड़ों की तादाद में इन्होंने वहाँ लोगों को डायरेक्ट गोलियाँ मारी। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मुझे नहीं पता कि ब्रेकडाउन कैसे हो गया। लग तो रहा था कि काफ़ी मामला जो हैं वो सुलझ गए हैं, और असल में 2 दिन पहले तो लग रहा था कि मामला करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर दोनों तरफ से ही ईगो के ऊपर बेसिकली बात अड़ी हुई है। मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए, आप बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। भाई तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, सारी पार्टी तो आपने पहले ही ख़त्म कर दी थी, सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। अब तो इमरान खान है, इमरान खान चाहे आप पीटीआई के ऊपर हाथ रख दे या जिस पार्टी पे भी हाथ रख देगा वो पार्टी है, और इमरान खान को आप इस तरह से तो माइनस नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। माइनस इमरान खान पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 2/3 इमरान खान के साथ खड़ा है। सो ये अहमकाना बातें हैं। अब भी मुज़ाकरात के ज़रिए टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल में जो ताकतवर हलके हैं, हुकूमत है, ये जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की है, मतलब यूँ लग रहा था जैसे कोई हिटलर पाकिस्तानियों से मुखातिब है। आप देखें इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, मार दो, कर दो, क्रश कर दो, ये कर दो। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? गोलियां आपने मार ली, तशद्दुद आपने कर लिया, लोगों को जेलों में आपने रख लिया। भाई नहीं माइनस हो रहा इमरान खान, इस हकीकत को तस्लीम करके आगे चलें, और इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। बरह रास्त बातचीत करें, टेम्परेचर नीचे लाएं और पाकिस्तान को सांस लेने दें, पाकिस्तानियों को सांस लेने दें। कितनी देर आप सांस बंद करके रखेंगे? आखिर में कौम जो है वो फट पड़ेगी। ठीक है, ये 2 साल कोई ज़िंदगी नहीं होती कौमों की, 2 साल तो कुछ भी नहीं होता। तो आपने लाजमन जो है वो इसको बताना है कि 2 साल में वो लम्हा आ गया है कि लोग फट पड़े हैं। अब आप इससे कितनी जल्दी और आगे करना चाहते हैं? इतना तेज़ ना भागें कि आप गिर पड़ें। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने के कहा जा रहा है कि कुछ चांसेस हैं, और कोई नई जमात और लीडरशिप में से लोग अलग कर दिए कोई जाएंगे। हैसियत ही नहीं। लीडर कौन है पीटीआई का? एक ही लीडर है इमरान खान, वो जिस पे हाथ रखेगा वो लीडर होगा। ये ऐसी बातें हैं। आईपीपी बना के भी सबक नहीं ले लिया। में ना किसी यूनिफॉर्म की कोई इज्जत रही है, ना किसी प्रोफेशन की कोई इज्जत रही है। वकील हैं तो उनको चैम्बर्स से घुस के उठा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उनको दफ्तरों में घुस के उठा रहे हैं। एक बिल्कुल ऐसे माहौल बना दिया जैसे पता नहीं हम कोई नॉर्थ कोरिया में या नाज़ी जर्मनी में रह रहे हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और पाकिस्तान को हम किधर से किधर ले गए। तो अल्लाह ही हम पे रहम करे और हमें तौफीक दे कि हम इस निज़ाम से जान छुड़ा सकें और जमहूरियत की तरफ वापस आ सकें। सर आपने दूसरा मामला ये है कि जो यहाँ पे जैसे हुआ है, जो इस्लामाबाद में जो फायरिंग की गई मुजाहिरीन के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पे जो हैं वो लाशें गिरी हैं, अब तक मैं समझता हूँ कि एक तो तहरीक इंसाफ के तरफ से हर लीडर अपना नंबर दे ही जा रहा है। ये इस तरह की सीरियस और संजीदा जो बातें हैं उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। पहले आपने हिकमत अमली में संजीदगी नहीं दिखाई है, कोई समझ नहीं। पहले मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि जो ख़ुद तहरीक चलानी थी 9 फरवरी को आपने चलानी थी, उसके बाद अलाइंस नहीं बनाया JUI जमात इस्लामी GDA के साथ। जब तक अलाइंस नहीं बनता, बेनज़ीर भुट्टो
जब हुकूमत से जाती थी तो पहले हफ्ते ही नवाबजादा नसरुल्लाह के पास जाके वो अलाइंस की बात करती थी। सो तहरीक इंसाफ में जो मौजूदा लीडरशिप है उसका ये फ़र्ज़ है कि अपने कारकुनों के साथ एक मुशावरत के साथ और पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ। सो ये हम इसको इस तरह से गैर संजीदा पॉलिसीज़ के हवाले नहीं किया जा सकता। सो जो भी उनके ऊपर लीडरशिप के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है उसमें काफ़ी वज़न है और मेरी नज़र में वो एक सांस लें, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं। थोड़ी देर सांस लें और सोचें कि गलतियाँ कहाँ हैं और सिर्फ हर वक्त जो है वो एक सवार रहना और तनकीद के ऊपर, हर शख्स के ऊपर तनकीद, हर एक के ऊपर तनकीद, ये भी मुनासिब नहीं है। सो मेरा ख़्याल है थोड़ी देर हमें सांस लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक फिर आगे चलने की ज़रूरत है। मेरी नज़र में इस वक्त ये जो यहाँ पे जो लोग जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट जारी करें और उसके बाद उसकी अगली स्ट्रैटेजी जो है वो अनाउंस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसके साथ सियासी जमातों का साथ अपने डायलॉग ओपन करें। सियासी जमातों के साथ ही आपने आगे चलना है। आप कोई मरीख पे नहीं रह रहे। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बहरहाल आपने डायलॉग खोलना है और एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलने की थोड़ी सारी रवायत